नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद यादव और आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। चुनावी खबर से मैं आपको अवगत करा दूं। 3 नवंबर को द्वितीय चरण के 94 सीट का मतदान होना है। फिर 7 नवंबर को अंतिम चरण, जिसे आप कह सकते हैं, मतदान होना है। लोगों को लुभाने के लिए, लोगों से वोट लेने के लिए, आम जनता के वोट को प्रभावित करने के लिए राजनीति दल के नेतागण, खास करके एनडीए के नेता, मर्यादा, भाषा के मर्यादा को भूल चुके हैं। न उन्हें माँ समझ में आती है, न बहन समझ में आती है, न भाई, न पिता, किसी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को भ्रमित करके सत्ता प्राप्त करना है। विकास के मुद्दा पर एनडीए के नेतागण चर्चा नहीं करते हैं। एनडीए के नेता विकासात्मक बातों पर कोई चर्चा नहीं करते। उन्हें केवल लालू परिवार की चर्चा करने में अच्छा लगता है। अब नरेंद्र मोदी जी जैसे बड़े शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री, वो जब अपने भाषा को, मर्यादा को खत्म कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश की राजनीति कहाँ जा रही है। हर भाषण में धर्म से जोड़ने की बात कही जा रही है। अनाज नवंबर तक गरीबों को दिया जा रहा है, तो अब छठ पर्व को उससे जोड़कर छठ मैया को भी बेचने का मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी कभी नहीं चूकते कि कैसे पर्व त्योहार और पूजा पाठ को भी भजा लिया जाए। जबकि अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ। दुर्गा पूजा में आपने देखा कि मुंगेर में पुलिस, नीतीश की पुलिस ने कितना बर्बरता पूर्वक लाठियां श्रद्धालुओं पर चलाया और एक अनुराग नामक व्यक्ति की हत्या भी कर दिया गोली मारकर। और आप देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा के विसर्जन में इतना बड़ा कांड कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, और फिर हिंदू की बात करके फिर छठ मैया का नाम लेके अनाज दे रहे हैं कोरोना काल के नाम पर, तो फिर उसको उससे जोड़ के फिर वोट लेने की राजनीति करी जा रही है। कभी पाकिस्तान, कभी कश्मीर, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी पुलवामा। अब छठ मैया के पर्व को भी इन्होंने अपने से राजनीति करके, भावनात्मक खेल खेल के छठ मैया को भी अपने अंदर लेने के लिए लोगों को माँ मैया पर्व करना, भूखे बच्चे नहीं रहेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मर्यादा को खोते हुए मोदी जी लालू परिवार पर हमला करते हैं। बेटी दामाद को भी नहीं छोड़ते। नीतीश कुमार अपने आप से बाहर हो चुके हैं। हार का डर उन्हें सताने लगा है। नीतीश कुमार की बोलती अब कटु शब्द उनके जुबान से निकलने लगी है। चिराग पासवान स्पष्ट रूप से कहते हैं 7 निश्चय कार्यक्रम घोटालों का खेल है, घोटाला कार्यक्रम है, इसकी जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों पर चिराग पासवान सीधे उंगली उठाते हैं। पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा भी राजनीति दौड़ में दौड़ रहे हैं, रेस में। लेकिन फाइट, जो लड़ाई है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। महागठबंधन के वोट को दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के पुराने काल को याद दिलाना, घर से नहीं निकल पाओगे, खाना खाए पेट खराब हो गया तो फिर वो खाना नहीं खाना चाहोगे, तरह तरह की बात मोदी जी करते हैं। इतनी छोटी बात, ओछी बात करते हैं कि बड़ा आश्चर्य यह लगता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री होके इतने नीचे स्तर का बात करे, उन्हें तो शर्म नहीं आता, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को शर्म सुन के जरूर आता है।
अब सोच सकते हैं आप कि पिछड़ों की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव, दलितों की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव, दलितों की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव सत्ता पर नहीं आवे, बहुसंख्यक सत्ता पर नहीं काबिज हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू सहित सारे लोग एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। बड़ा अजीब स्थिति है। बिहार में अगर आबादी की बात करी जाए तो यादवों की आबादी सबसे अधिक है, मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक है, पिछड़ों की आबादी सबसे अधिक है, दलितों की आबादी है। फिर पिछड़ों के बेटा तेजस्वी अगर सत्ता पर आना चाहते हैं जनता के सहयोग से, तो उन्हें रोकने के लिए मोदी जी स्वयं भी मैदान में आकर तरह तरह के शगुफा छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर स्तर मोदी जी का इतना क्यों गिर गया? आखिर राजनीति में नीतीश कुमार या मोदी जी के कुनबे के और भी मंत्री ओछी हरकत क्यों करते हैं? बहुत ही शर्म की बात है। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको भाषा के मर्यादा को नहीं खोना चाहिए। नीतीश कुमार को भाषा के मर्यादा को नहीं खोना चाहिए, और यही भाषा के मर्यादा को खोने के कारण जनता उग्र हो रही है और तेजस्वी के सभा में अपार भीड़ हो रही है। तेजस्वी की जय जयकारा की गूंज चारों दिशा में फैल रही है और हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा जनता का कहना है। और नीतीश से खासे नाराज है। नीतीश के नाव तो डूबेगा ही, साथ ही साथ बीजेपी की भी नाव डूबेगी। कहावत है ना, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। नीतीश तो डूबेंगे ही, मोदी जी के भी बीजेपी को डुबाएंगे, यह स्पष्ट है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।